अरे आ गए आप? आ गया। बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। ये लो। राखी, मैं चीज सोच रहा था, क्या? नेहा की पढ़ाई कहाँ तक होगी? 12th हो गई उसकी। अरे अगर उसकी इंटरमीडिएट हो गई है तो ऐसा करो, उसे यहाँ बुला लो, मैं ग्रेजुएशन में अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। अच्छा, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है साली पे। अरे बात साली की नहीं है, अगर उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अच्छा, कितने अच्छे हो आप। मेरा डिसीजन ना बिल्कुल सही था आपसे शादी करने का। एक काम करते हैं, उसको यहीं बुला लेते हैं। हाँ, अभी फोन कर दो घर पे और बोल दो यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छी सी जगह उसकी कोचिंग भी लगवा देंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। चल तो ऐसा कर, लेट मत कर, कॉल करके बोल दे, वो कल यहीं आ जाएगी। हाँ जी, कर देती हूँ उसको कॉल। लेकिन ये बताओ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो साली से मिलने के लिए? अरे बात उतावलेपन की नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाओगी और घर का काम करने में तुम्हारी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो आप। एक काम करती हूँ, उसको अभी कॉल कर देती हूँ, वो सुबह तक आ जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कौन है इतनी सुबह सुबह आ गया? दीदी दीदी नमस्ते। अरे नेहा, तू इतनी सुबह सुबह? दीदी आप बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अच्छा दीदी ये बताओ, मुझे अचानक कैसे बुलाया? अब सारी बातें यही कर लेगी, पहले अंदर तो चल, फिर बताती हूँ तुझे। चलो। और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अरे सुनते हो, यहाँ आना। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और कैसा रहा सफर? अच्छा रहा जीजा जी। नेहा, तुझे पता है, तुझे यहाँ पे तेरे जीजा जी ने बुलवाया है। जीजा जी ने? लेकिन क्यों? तेरे जीजा जी तेरा एडमिशन ना यहाँ के बहुत ही अच्छे कॉलेज में करवाएंगे और तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा जीजा जी उठाएंगे तेरे। थैंक यू जीजू जी। थैंक्स जीजू। चल तू थक गई होगी, एक काम कर, थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है दीदी। सुनो, हाँ। मुझे ना मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। घर पे नेहा है तो उसका ध्यान रखना। उसका ध्यान तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम भी मार्केट से जल्दी आ जाइयो, क्योंकि आज मेरा ड्यूटी का ऑफ है और मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम अपने यार दोस्तों में देके आऊँ। यार दोस्त, हर टाइम यार दोस्त, कहीं निकल मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊं, ठीक है? ठीक है, नहीं जाने का, बस जल्दी आ जाइयो। अगर चले गए ना तो सोच लेना। अरे बाबा नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो, यहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाना बाहर से? देख लियो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो ले आइयो। चलो ठीक है। यस, गई। अब करता हूँ अपना प्रोग्राम शुरू। नेहा, नेहा, अरे इधर आओ। हाँ जीजू बोलो। अरे जीजू तो जब बोलेंगे पहले बैठ तो सही जीजू के पास। तुम ना अपने इन प्यारे प्यारे से हाथों से एक कप अच्छी सी चाय बना के पिया दोगी? हाँ जीजू। ठीक है, तो बना दो फिर। लो जीजू चाय। बैठो। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जीजू ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी की क्या बात है इसमें? मैंने तुम्हें गांव से बुला के यहाँ इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया है, इतनी फीस भरी है तुम्हारी। अरे तुम मेरी साली हो, इतना तो बनता है यार। जीजू मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं दीदी को बता दूंगी।
क्या बताएगी दीदी को? अरे क्या मान लेगी वो तेरी बात? अरे उसे भी तो पता है कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ तेरी पढ़ाई के पीछे, और तू उसे कुछ भी कह देगी ना, वो बिल्कुल भी मानने की नहीं है। और तेरी भलाई इसी में है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मेरी बात मानती जा। नहीं जीजू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। सोच ले, तू बड़े आराम से सोच ले, बहुत टाइम है तेरे दौरे, पर करना तुझे वही पड़ेगा जो मैं कहूँगा। ना तो टिकट बनवाने में 1 मिनट नहीं लगने की, सीधा गाँव। राखी, वो तुम अपनी फ्रेंड के वहां जाने के लिए कह रही थी, तो जा नहीं रही? ना, आज न जा रही। यार मैं अभी थोड़ी देर पहले ना अपना फोन का चार्जर ढूंढ रहा था, तो मुझे मेरा चार्जर ही नहीं मिल रहा था। चलो देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से खाना बना लो, इस पे ध्यान दो। वैसे भी इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। ओहो साली साहिबा, इसका मतलब तुमने मेरी बात मान ही ली। तो जीजा मैं क्या करती हूँ, आपकी बात तो माननी थी। सही करा, इतना बहुत बढ़िया करा। अगर तू मेरी बात नहीं मानती ना, तेरा टिकट करवा के मैं तुझे गांव में भेज देता, लग जाता तेरा वहाँ जी। जीजू, आपकी बात नहीं मानूंगी तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। कितनी समझदार है तू, और समझदार के साथ साथ कितनी होट है। अरे यार मैं तो अब तेरी बहन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हुई नहीं, मुझे नहीं लगती वो अच्छी। अब तो मुझे तू अच्छी लगती है। अब से क्या, मैं तो तुझे पहले से ही पसंद करूं बहुत ज्यादा। जीजू, अगर दीदी को पता चल गया तो? अरे उसे कैसा पता चल जाएगा? एक नंबर की चुड़ैल है वो, कमीनी है और इतनी बदतमीज है, बस ऐसा जी कर उसके मुंह को ही पिट्टो पिट्टो जाऊं। किसका नाम लेकर तन्ने मूड खराब करवा दिया। और एक तू है, ओए हाय, बस अलग ही बात है तेरे में तो। जीजू, जब तुम्हें दीदी पसंद नहीं थी तो तुमने दीदी से शादी क्यों की? अरे अब होगी गलती, क्यों उसका बार बार नाम लेकर रिपीट करवा रही है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम पास मत करो, वो आ जाओगे चंडालनी, खम्मा खराब होगी घर में, आजा। वाह, क्या बात है। हटो। ये है तुम्हारा असली चेहरा? अरे राखी, तुम देख लिया तुमने तुम्हारी बहन कैसे मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी? अच्छा, तो ये कर रही थी तुम्हारे साथ जबरदस्ती? ये सब भी इसने ही बोला होगा, हैं? चुड़ैल, बदतमीज, कमीनी, और मेरा नाम लेके तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है ना? ये सब भी इसने ही बोला होगा। सब कुछ सुन लिया मैंने। अब ये ड्रामा करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अरे 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 राखी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि अगर मैं तुम्हारे बारे में इतना बुरा बुरा बोल लूंगा तो तुम्हारी बहन कैसा रिएक्ट करेगी। पर देखो, इसने उसका उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे साथ चिपकने के लिए तैयार थी। ज्यादा मत बनो जीजू, अब तुम्हारे राज खुल चुके हैं। ये मेरी और दीदी की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी? कैसी प्लानिंग है? दीदी। हाँ नेहा, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। बात यह है, मुझे ना जीजा जी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात कर रही है नेहा? तू पागल हो गई है क्या? अपने जीजा जी के बारे में ऐसा बोल रही है? तुझे पता भी है वो तुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और उन्होंने ही तुझे यहाँ बुलाया है और बोला कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और तू उनके बारे में ऐसा सोच रही है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। दीदी, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। नेहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता
तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तेरे जीजा जी ऐसे थोड़ी ना है। दीदी मैं ये साबित कर दूंगी कि जीजू गलत है। अगर नहीं कर पाई तो मैं वापस गांव में चली जाऊंगी। ठीक है नेहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ हूँ। राखी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने की। और हाँ, सब बोलते हैं ना कि साली तो आधी घरवाली होती है, बस मैंने यही सोच के इसके साथ मजाक कर ली। अच्छा, साली घरवाली होती है? साली बेटी नहीं हो सकती? साली बहन नहीं हो सकती? घरवाली बनानी है तुमको? दीदी इनको माफ मत करना बिल्कुल भी। तू चुप रह, पति पत्नी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। पति पत्नी भाड़ में गया ऐसा पति, ठीक है ना? जा रही मैं अपने घर इसके साथ और तलाक के पेपर आ जाएंगे, साइन कर देना। चल यहाँ से। राखी ऐसा मत कर यार, राखी सुन तो सही। हट मेरे यार, कर ली ना खामखा अपनी जिंदगी खराब। साड़ी तो मिली नहीं, उसके चक्कर में घरवाली और साथ हो। अरे क्या कर रही हो मेरी जान? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं अभी मेरे पति घर में ही है, ऐसी हरकत कर रहे हो। थोड़ी देर रुका नहीं जा रहा तुम पे? अरे यार, तुम्हारा पति घर से बाहर जाता नहीं है, कब तक चलेगा ऐसे? तुम्हारे चक्कर में नौकर बन के रहना पड़ रहा है यार। अरे यार तुम पागल हो क्या? थोड़ा इंतजार कर लो ना, अभी वो घर पे चले जाएंगे, उसके बाद जो करना हो कर लेना। कब आएगा वो दिन, कब जाएंगे तुम्हारे पति घर से बाहर? तुम पे इंतजार नहीं हो रहा? तुम्हें पता है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी एक बार बस हम अपने नाम करा लें, उसके बाद उसे तो हटा देंगे और फिर हम करेंगे मजे। अरे थोड़े दिन और कर लो ना एडजस्ट तुम। अरे यार वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इंतजार करते करते 2 महीने हो लिए यार, कब तक चलेगा ऐसा? और मैं तुम्हें हक भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से यार। अरे यार इंतज़ार का मज़ा लो, बस एक बार उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें, फिर मज़े ही मज़े हैं। इतना नहीं कर सकते क्या तुम मेरे लिए? यार इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया मेरे को, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं प्यार कर रहा हूँ या किसी तपस्या पे बैठा हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? कुछ करो यार जल्दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारे पति से तुम्हें प्यार हो गया है। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? प्यार उससे? पागल हो क्या यार तुम? प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ, और उनकी प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम आ जाए, उसके बाद हम दोनों तो प्यार ही प्यार करना है हमें। और जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी उसके सिवा करेंगे ही क्या? तुम पे क्या पैसे हैं? कुछ है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो तुम्हारे पास ना इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं है। इंतज़ार करो थोड़ा। चलो चलो ठीक है, लेकिन यार जो भी करना है ना जल्दी करो, मेरे से अब और सब्र नहीं होगा। अरे लगी तो पड़ी हूँ मैं, इसी काम में लग रही हूँ। बेबी, लगता है वो मुझे बुला रहे हैं। तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं ही जा रही हूँ, तुम रहो। एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाए, फिर देख तुझे और तेरे पति को मैं कैसे नचाता हूँ अपनी उंगलियों पर। हल्के में ले रही है मुझे। हाँ बेबी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो था मैंने। क्या कर रही थी तुम अंदर? बस कुछ नहीं, काम कर रही थी। बताओ क्या हुआ? वो ना मुझे ना मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था। अरे मीटिंग? अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई तुम्हारी? अरे है कोई मीटिंग यार, सारी थोड़ी बताता हूँ। अच्छा छोड़ो, होगी कोई सी मीटिंग। मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बोला था वो काम किया तुमने? यार तुम ना मुझे 1000 काम के लिए बोलती हो दिन में, अब कौन कौन सा काम मैं याद रखूँ? मुझे नहीं पता कौन सा काम, दोबारा बताओ क्या काम है तुम्हें? तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? अरे वही जिस बात के लिए बोला था। कौन सी बात बताएगी भी यार? अरे मैंने ये बोला था कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी क्या? प्रॉपर्टी? अरे कर दूंगा प्रॉपर्टी तेरे नाम पे, क्या बता रही है? हाँ? अरे तुम्हें पता तो है, अरे तुम एक लौते होते ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पर तुम 2 भाई हो और तुम्हारे पास पेट्रोल पंप है। जब बंटवारा होगा ना तो आधा उसके पास चला जाएगा, आधा हमारे पास। इतनी प्रॉपर्टी है उसमें से भी बट जाएगी, आधे उसके पास चली जाएगी, आधे तुम्हारे पास। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ रहे ही ना। तुम एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो। यार बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वैसे भी वो मेरा छोटा भाई है,
अगर उसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चली भी गई तो क्या आफत आ रही है। और हाँ, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई नहीं है, अगर मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा ना तो तुम खुशी के मारे फूल ही नहीं समाओगी। कौन सी चीज? अरे बस मैं तुझे क्या बताऊं, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ना, मैंने बावली ऑलरेडी तेरे नाम कर दी सारी की सारी, तुझे पता ही ना। मैं तो यार तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, तू ना बस जल्दबाजी में सब चीज़ें खराब कर देती है। क्या? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे सरप्राइज तुम कल दो या आज दो, खुश तो मैं ही होंगी ना। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। बस बेबी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और तुम इतने दिन से बोल रही थी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अरे मैं करूँगा अभी क्या प्रॉपर्टी का, मेरे लिए तो तुम ही मेरी प्रॉपर्टी हो। और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो या तुम्हारे नाम, फ़र्क ही क्या पड़ता है। मैंने तुम्हारे नाम कर दी सारी की सारी प्रॉपर्टी, तुम्हें जो करना ना तुम वो करो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। अच्छा, तुम्हें ऑफिस के लिए जाना था ना? हाँ उससे पहले तुम बढ़िया सी चाय पी के जाना, ठीक है? मैं अभी अनु को बोलती हूँ। अनु, साहब जी के लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाइयो, अदरक डाल के। समझ रहा है ना तू जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है मालकिन, लेकर आता हूँ अभी। हाँ, फटाफट लेके आ, साहब जी को मीटिंग के लिए जाना है। बस यही तो, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो ना, तुम बस मुझसे ना तुम्हारा ये उदास चेहरा देखा ही नहीं जाता। अरे बेबी, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी मैं? और तुमने तो अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। बस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही करनी थी मुझे, आज भी और कल भी। बेबी, तुम तो कितना प्यार करते हो मुझसे, और आज तो तुमने इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार, मेरी एक ही तो घरवाली हो तुम, हैं? अगर मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा तो और किसे अरे यार, मेरी इकलौती घरवाली हो तुम, अगर मैं तुम्हें खुश नहीं करूंगा तो फिर किसे करूंगा। बेबी, मुझे ना ऐसा लगता है कि अन्नू को ना भी चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तुमने कहा ना स्पेशल वाली चाय, तो स्पेशल वाली चाय में तो टाइम लगेगा ही थोड़ा बहुत। मैं इतना ना यार फ्रेश होकर आ जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे मीटिंग में भी जाना है ना। अच्छा ठीक है, तुम हो आओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी मैडम जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हो गई ना प्रॉपर्टी नाम? हाँ, प्रॉपर्टी तो हो गई नाम। चलो तो अब एक काम करो, जल्दी से इस राडे को ख़त्म करो, क्योंकि अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। तुम्हें पता है 2 महीने हो गए यार इसी चक्कर में। और यार तुम्हें लग रहा है मैं नौकर बन के रहूँगा? तुम्हारे लिए नौकर बन के रह रहा हूँ जब से। अब जल्दी से, मेरे से अब सब्र नहीं होगा। तुम जल्दी से जो भी करना है ना, रफा दफा करो इस मामले को जल्दी। अरे हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लो, बस रुक जाओ अभी। इतनी जल्दी क्या? अरे नौकर बन लिया, अब एक दिन भी रुका नहीं जा रहा क्या तुम पे? अरे यार फिर एक दिन रुको, नहीं होगा ना यार। अब प्रॉपर्टी नाम होने तक ही तो वेट कर रहे थे हम, अब प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। करो ना यार जल्दी, जो भी करना है जल्दी करो, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला अब। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कैसी चाय बनाने के लिए कही थी? फ्रिज के ऊपर गोली रखी है जहर की, वो उसमें डाल दो और लेके आओ। अरे बेबी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे ऐसे सही नहीं रहेगा, अगर हम उसको अभी जहर दे देंगे तो वो अभी मर जाएगा यहीं पे, और हम दोनों को जेल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी सब धरी रह जाएगी। ये सही नहीं होगा। अरे तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, पागल ही रहोगे। वो गोली ना ऐसी वैसी नहीं है, वो खाएगा तो अभी, लेकिन मरेगा आधे घंटे बाद, और आधे घंटे में तो वो घर से जा चुका होगा बाहर, और बाहर जाके वो मरे कटे या कुछ भी हो, उससे हमें क्या मतलब। अब तुम ना जल्दी करो, वो वॉशरूम से आने ही वाले होंगे। जाओ चाय लेके आओ फटाफट। ठीक है बेबी, मैं लेकर आता हूँ बना के। क्या बेबी यार, मैं ना लेट हो रहा हूँ, आई नहीं क्या तुम्हारी स्पेशल चाय? अरे बैठो, अभी मंगवाती हूँ। अन्नू, साहब जी की चाय लेके आओ भाई फटाफट। आ गया मैम साहब। आ गई। वो साहब चाय। सिट यार, अन्नू ये चाय तो है देख बहुत ज़्यादा गर्म। और हाँ बेबी, मैं अभी इस चाय को पीऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और तुझे पता ही है मैं मीटिंग के लिए अब लेट हो चुका हूँ। एक काम कर, ये ले, ये स्पेशल चाय मेरी डार्लिंग के लिए, पी तो भी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कैसे पी सकती हूँ ये चाय? तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है मैंने अन्नू से कहकर, अदरक डाल के। तुम्हें पीनी पड़ेगी ये चाय, तो पियो। फिर जब मैं कह रहा हूँ ना, आप पियो इस चाय को एक बार, आप पी के तो देखो कि अन्नू ने कैसी बनाई है। लो।
अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है ना, मैं नहीं पी सकती इसे। इसे तुम्हें पीना पड़ेगा, पियो इसे। अच्छा, अगर तुम नहीं पी सकती तो कोई बात नहीं। अन्नू कितना वफादार नौकर है हमारा, कितने महीनों से हमारे यहाँ काम कर रहा है इतनी ईमानदारी से, है ना। अन्नू लो, आज तुम पियो ये स्पेशल चाय। अरे साहब जी, मैं तो गरीब आदमी, मैं इतनी स्पेशल चाय कैसे पी सकता हूँ? मैं तो वही टपरी वाली छोटी मोटी चाय पी सकता हूँ। ये तो स्पेशल आपके लिए बनाई है मैंने। तो सोच सोच का फर्क है यार। देखियो, अब तू इतने दिनों से हमारे यहाँ रह रहा, हमारी फैमिली की तरह ही तो है। अब फैमिली में थोड़ी बहुत चाय वाय पीने में क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर तूने आज चाय नहीं पीना फिर देख ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले चाय पी तू। अरे बस करो, तुम फालतू की जिद कर रहे हो। सही कह रहा है वो, बिल्कुल तुम्हारे लिए बनाई है ना, तो तुम पियो इसे। अच्छा, मतलब कि ये चाय तुम दोनों में से कोई भी नहीं पिएगा? अरे साहब जी, ये चाय मैंने आपके लिए इतने प्यार से बनाई है, इतनी स्पेशल चाय बनाई है आपके लिए, अदरक डाल के इसमें। आप पीकर तो देखो एक बार। हाँ। बहुत अच्छी चाय बनाई है। सही कह रहा तू, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चाय है। और हाँ सुन, मुझे ना असलियत का भी बिल्कुल पता लग चुका है। कभी तुम कुछ और सोच रहे हो? कैसी असलियत? बेबी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा बेबी, तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? बात ये है कि जो तुम दोनों षड्यंत्र कर रहे हो ना इतने दिनों से, मुझे षड्यंत्र के बारे में पता है। देखो ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं माइक। और इस माइक को मैंने तुम्हारे कमरे में भी लगा रखा है और ये हर टाइम हॉल में भी लगा रहता है, जिससे मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन लेता हूँ। मुझे पता है स्पेशल चाय में तुमने जो कुछ भी मिलाया है मुझे मारने के लिए क्या है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों इस चाय को पियोगे नहीं, इसलिए मैंने ये चाय तुम्हारे पास लाई। और हाँ, दूसरी बात और सुनो, मुझे ये भी पता है कि ये कोई नौकर वो करना है, जो तेरा बॉयफ्रेंड है, समझ गई। और इतने सालों से जो तुम मेरा पागल बना रही हो ना, मुझे तो शक बहुत पहले ही हो गया था। इसलिए मैंने ये माइक खरीदे कि मैं अपने शक को यकीन में बदल सकूं। क्या पता मैं बहम ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो बहुत घटिया निकली। अरे किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। अरे हम दोनों ही तो मौज लेते। तुमने मुझे ही धोखा देने की सोची। अब तुम दोनों ना एक छोटा सा काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ना मैं पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल में बंद करा दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। और हाँ, इस काम को तो मैं करता, लेकिन मैं इस काम को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता था। अब मुझे नहीं पता था तू इतनी घटिया निकलेगी। और मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए पुलिस को नहीं बुला रहा, वरना अब तक तो तुम सलाखों के पीछे होते। अब यहाँ से खड़े हुए और निकलो यहाँ से। ठीक है साहब जी, ना तो मेरा इससे कोई लेना देना, ना ही मेरा तुमसे। अरे मैं तो प्रॉपर्टी के चक्कर में था, मैं कोई इससे प्यार व्यार नहीं कर सकता। ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। अन्नू, मैं रहा हूँ जा। अरे तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम तो मेरे लिए बातें करते थे, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तुम इस चीज के लिए डर गए और मुझे छोड़ के भाग रहे हो तुम। अरे बस यार चुप कर। यहाँ तो मैं तो प्रॉपर्टी के चक्कर में 2 महीने तक नौकर बन के रहा। यहाँ तो ना प्रॉपर्टी हाथ लगी, ऊपर से जेल की सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई यार तेरे चक्कर में। भैया संभाल तू अपनी पत्नी को, मैं तो जा रहा हूँ। रख यहीं जा रहा हूँ। हटी यार तू भी। हाँ, बहुत डरामे हो गए तुम दोनों के। अपनी बसंती को साथ लेके जा, समझ गया? अरे इससे शादी तू करेगा और तू रखेगा इसे, समझ गया क्या तू? चलो दोनों 2 मिनट में घर से बाहर निकलो। माफ कर दो मुझे, अब मैं इसे छोड़ दूंगी, अब से ऐसा नहीं होगा। अरे तेरे ऊपर मैं क्या विश्वास करूं? जिसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी पति की जान लेने की कोशिश करी, वो कल को पता ना क्या करे हैं? मैं अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तू मेरे घर से निकल जा, वरना मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ, समझ गई? चल भाई, लेके जा इसे अपने साथ। अरे यार, यहाँ तो प्रॉपर्टी भी हाथ ना लगी, ऊपर से एक ही और पल्ले बंद की। काम मिलना कुछ है नहीं, जेल जाने से अच्छा है इसे लेकर चलूँ। चल निकलो यहाँ से। भगवान, कैसा जमाना आ गया। एक औरत अपनी ही पति की जान लेने पे उतावली हो गई। हद है, राम बचाए ऐसी औरतों से।
हे भगवान, क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। एक मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी इस आर्यन से कर दी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अक्षय को फोन करती हूँ। हेलो। पहले ये बताओ, उसने तुम्हें टच तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? टच करना तो दूर की बात है, अभी तक वो कमरे में भी नहीं आया। जब वो रूम में ही नहीं आया तो मेरे पास कॉल क्यों नहीं करा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भूल गए मुझे। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह से मेरे पास फोन थोड़ी ना था, अभी आया है मेरे पास फोन तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। अच्छा, और हाँ, याद रखना, अगर वो गलती से भी तुम्हारे पास भटक गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? और हाँ, एक बात सुन, अभी और इसी वक्त मुझसे मिलने आ। आज तो मेरी शादी हुई है और तुम बोल रहे हो मिलने चले आओ। कैसे आ जाऊं मैं मिलने यार? ये ससुराल है मेरी। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा ना तुम्हें आना है तो आना है। अच्छा चलो, देखती हूँ मैं। अगर आर्यन रात को सो गया तो मैं कोशिश करूंगी आने की, लेकिन हाँ, पक्का नहीं कहती मैं। अरे ऐसा हो कैसे सकता है? अरे सुनो सुनो, कोई आ रहा है मुझे लगता है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओ शिट, इसने फोन काट दिया। लगता है बदल गई ये भी। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। आज हमारी सुहाग रात है, तो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। राखी, तुम कैसी बात कर रही हो? आज हमारी सुहाग रात है। वो तो ठीक है, लेकिन आज पूरे दिन में बहुत थक गई हूँ मैं, तो आज नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना तो यही सही। मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। आज के लिए सॉरी, अब हम आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। चलो ठीक है, लेट जाते हैं, लेकिन कल पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, लेट जाओ। राखी, कहाँ जा रही है तू? अरे कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने जा रही थी। कोई नहीं, तेरी तो तबीयत खराब थी, तू लेट आराम से, मैं ला रहा हूँ पानी। अरे नहीं, आप लेटो, मैं ला रही हूँ, मैं पी आऊंगी जाके। अरे नहीं नहीं, तू पागल है क्या? तेरी जब तबीयत खराब है तो तू क्यों खड़ी हो रही है? मैं अरे- हूँ तो। नहीं कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं वहीं पी लूंगी जाके। चलो ठीक है, पी आओ। हेलो। हाँ, हाँ, मिल गई फुर्सत फोन करने की? फुर्सत बड़ा मुश्किल था टाइम निकालना, बहुत मुश्किल से आई हूँ। वो सो गया है रूम में। टाइम कैसे निकलता, सुहागरात मनाने में व्यस्त थी ना। अरे तुम पागल हो क्या? उसने मुझे टच भी नहीं करा और ना मैंने करने दिया। कैसी बात करते हो तुम उल्टी? मैं कैसे मान लूं कि सुहागरात वाले दिन उन्होंने तुझे टच भी नहीं करा? तुम्हारी कसम, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे से मिलने के लिए कब आ रहे हो? मैं मिलने के लिए देखती हूँ, जैसे मौका मिलेगा मैं आऊंगी मिलने। मौका नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो मैं आ जाऊंगी ना। अभी कैसे आ जाऊँ ये बताओ? नई नई शादी हुई है, कोई जाता हुआ देखेगा क्या सोचेगा? बहुत देर हो गई, अब तक भी नहीं आई राखी। पानी पीने गई है तो क्या करने गई है? इतना टाइम तो नहीं लगता पानी पीने में। देख क्या आता है। अरे टाइम नहीं, आना पड़ेगा तुम्हें जरूर। अरे मैं जरूर आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके पास जाकर मुझे भूल गए हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। चलो ठीक है, कल रात रात की तो बात है, सुबह पता लग जाएगा तुम कितना प्यार करते हो। हाँ मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब रखती हूँ वरना वो जग जाएगा। और जैसे भी टाइम मिले ना तुरंत फोन करना, वरना हाँ। मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर। तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूटने का, अरे जान से मार दूंगा उन्हें। ठीक है यार, ठीक है, आ जाऊंगी मैं। राखी,
पानी नहीं पिया अब तक? हाँ बस पी लिया था। बहुत देर लगा दी पानी पीने में। नहीं मैं बस आ ही रही थी। चलो तो सोते हैं, चल के रात बहुत हो रही है। हाँ। हेलो अक्षय, मैं ये कह रही हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए मंदिर के बहाने घर से आ रही हूँ। ये तो अभी सो रहे हैं, एक काम करो तुम घर के थोड़ा सा पास ही आ जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। पागल समझ रही है मुझे। देखता हूँ किससे मिलने जाती है। राखी तुम बिल्कुल सच बोल रही हो ना? उसने तुम्हें टच तो नहीं करा? अरे नहीं, वो टच तो दूर की बात, मैंने उससे ज़्यादा बात भी नहीं करी है। हाँ याद रखना, जिस दिन उसने तुम्हें टच कर दिया ना, उसे जान से ही मार दूंगा। तुम टेंशन फ्री रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ। चलो ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। पता नहीं सुबह सुबह फोन गया मेरे को, तो भैया एकदम आ जाओ अर्जेंट। पता नहीं ऐसी क्या बात है, तुझे भी नहीं पता? पता नहीं, पता है तो कुछ नहीं। आ गए भैया तुम? आ गए भाई। भैया मैं तो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा क्या अर्जेंट आ गया था भाई जो तुमने फोन करके बुलाया मुझे एकदम? भैया बस तुम्हें क्या बताऊं, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला करा, मेरी शादी करवा गए। क्यों भाई? भैया मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। जिससे तुमने मेरी शादी करवाई है ना, उसका ऑलरेडी कोई और बॉयफ्रेंड है। क्या कह रहा तू? हाँ भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुझे कैसे पता चला? भैया मैं सो रहा था और मैंने सोते सोते सारी की सारी बातें सुन ली उसकी, और मैंने उसका पीछा करा ना, मुझे तब पता लगा कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। भैया अगर ऐसी बात है तो हमें नहीं अपना भैया ड्रम में गलवाना, इसका तलाक करवा दो। सही कह रहा विक्की, कुछ ना कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा। अब है कहाँ वो महारानी? आती होगी भैया, अभी देख कर आया हूँ उसे मैं महारानी को। राखी बेटा कहाँ गई थी? मैं तो कहीं नहीं, मंदिर गई थी। मंदिर गई थी? झूठ बोल रही है भैया साफ साफ। मंदिर कहाँ गई थी? मंदिर जाने वाले लक्षण हैं इसके। बेटा बता दे सच, कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर ही गई थी, आप क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास करता मैं? मैंने देख लिया था तुझे कि कहाँ जा रही है तू। मंदिर जा रही है या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? मैंने देख लिया तेरे बॉयफ्रेंड को तेरे साथ, जिससे तू हंस हंस के बातचीत कर रही थी। ठीक है, मैं तेरा पीछा कर रहा था, तू मुझे पागल मान रही है क्या? जब तू फोन पे बात कर रही थी ना, तब भी मैंने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि मैं जाग रहा था। मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था। चलो जब सब कुछ पता लग ही गया है तो यही सच है। देख लो भैया कितनी बेशरम है, यूं कह रही है कि यही सच है। मेरा तो दिमाग हो चुका खराब भैया, मुझे चाहिए सब तलाक। तलाक? ऐसे नहीं मिलेगा तलाक। कैसे होगा तलाक? 5 लाख रुपए लूंगी तब होगा, वरना सबको दहेज के केस में अंदर करवा दूंगी। लो और करवा लो मेरा ब्याह। 5 लाख रुपए मांग रही है अगली तो तलाक देने के भी। ब्याह में लग लिया 20-30 लाख रुपए, तो अब 5 लाख रुपए देते हो बढ़िया लगोगे। 5 लाख में 5 लाख रुपए सारे के सारे पैसे तो ब्याह में लगाती है। लो क्या बढ़िया लोंडिया, बढ़िया यू है, बढ़िया कर लो इसकी आरती। तू बैठ जा। क्या बैठ जाऊं भैया, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है। बताओ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद करवा दी तुमने। अरे तू बैठ जा, हम बात कर रहे हैं ना। राखी बेटा
तू अपना सामान पैक करके ला, तब तक हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करोगे तुम भैया? बताओ क्या डिस्कस करोगे? कहाँ से लाएंगे तुम 5 लाख रुपए? अरे देने में तो फायदा है, कहाँ से ला के देंगे, पर क्यों देंगे? सबसे बड़ी बात तो यूं है। हाँ भैया, तुम तो इस बात को कहोगे क्योंकि तुमने तो करवाया है भैया, तुमने गिरी मेरे गले में ही था। अरे मैं तो बढ़िया के लिए करवाता, मुझे पता था कि ऐसे निकलेगी। अब जो हो गया सो हो गया, हो गया तो हो गया। मेरी तो जिंदगी खराब करवा दी, अब कौन करेगा मेरे से बियाह? ठीक है, जैसे सारा जी करे कर लो, अब तक अपनी मर्जी चलाओ। कैसा कर देंगे बिहार। 5 लाख रुपए मैंने अपने खर्चे पानी को सेविंग करके बचा रखे हैं। अरे डाल दे तू, हम दे देंगे, टेंशन मत ले। डालो। हाँ, तो क्या फैसला किया तीनों भाइयों ने? हो गया हमारा फैसला, हमारी अब दे देगा। ना कार कोड दे अपना। अब हुआ मेरा हिसाब बराबर, अब मैं चलती हूँ। अभी कहाँ हुआ मेरा हिसाब बराबर? हिसाब बराबर तो मैं अब करूंगा। ले, और जैसे मेरी जिंदगी खराब करी है ना, और किसी की कर मत दियो। निकल चल मेरे घर से अब, जा निकल जा। है ना भैया? अक्षय, आ गई मैं। आ तो गए, पर नू बताओ फैसला कितने में करके आई हो? पूरे 5 लाख में मिला है। 5 लाख में क्यों हो रहा? ऐसा तो मान लिया हम करोड़पति, तेरे से पहले गई 20-30 लाख रुपए लेकर आई है। पर चल 5 लाख लिया ही, कुछ तो काम चलेगा इसमें। आगे से कोई ऐसी पार्टी पकड़ेगी जो मोटी आसाम में कम से कम 1 करोड़ का हाथ मारे। हाँ सही कह रहे हो तुम, इतने में तो काम न चलना। काम चलने को छोड़, नू बता उसने तेरी गैल कुछ करा तो ना? अरे नहीं, पागल हो क्या? मैं तो उसे टच भी नहीं करने दिया। ठीक है, अगर टच कर देता ना तो जान से ही मार देता उसे। तुमको तो बस भरोसा ही दिलाने में मेरी जिंदगी बीत जाएगी। जब मैंने तुम्हें कह दिया, उसने मुझे टच भी नहीं करा, तो मान लो मेरी बात। सारा रिस्क मैं लेती हूँ और आके तुम हिसाब लेने लगते हो और ऐसी ऐसी बातें करते हो। कम से कम मुझ पर भरोसा तो रखो। अरे मेरी जान, कैसी बात कर रही है? भरोसा है जब तो एक रात छोड़ दी उसके दौरे, न 1-8 घंटे से ज्यादा मैंने तो किसी के पास छोड़ दी है। अच्छा चलो वो सब तो छोड़ो, अब ये बताओ दूसरी पार्टी का क्या है? दूसरी पार्टी अभी अभी सारी की सारी चीज इसमें डिटेल आ गई उसकी। बम्बई की पार्टी है, बम्बई जाना पड़ेगा। बम्बई? यार मेरा तो मन भी कर रहा था बहुत बम्बई जाने का। कब जाना है? 1-8 दिन पीछे चलेंगे, पर हाँ वहाँ बिल्कुल मॉडर्न तरीके से रहना पड़ेगा। बहुत स्टैंडर्ड आदमी है वो। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। तो ठीक है, कितने दिन रहना पड़ेगा उसके साथ? जितने दिन सबकी गैल रही है उतने दिन उसकी गैल रहना है। यार फिर ऐसे बच पाना बड़ा मुश्किल रहता। तुम भी चल लो ना मेरे साथ। मैं तेरे साथ चलूँगा, उसी होटल में रुकेंगे, तू बराबर वाले कमरे में, मैं बराबर वाले कमरे में। क्योंकि अकेले मुझे बहुत डर लगता है। ये काम तो मैं करूँगी, सारा लपेट के दोनों फरार। फिर हम चलेंगे गोवा। बैग तैयार कर, इतना कोई गोवा की पार्टी दे।